आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो छोटा सा टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों, नंबर सिस्टम की सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल एक पावरपॉइंट स्लाइड के थ्रू मैंने अपने चैनल के अंदर डाल रखा है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको नंबर सिस्टम की नेचुरल नंबर से लगाकर प्राइम, नॉन प्राइम, कंपोजिट नंबर सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इरेशनल नंबर मतलब रिलेशनल नंबर का एक पार्ट है। हम उसको सिंपली लैंग्वेज में क्या पढ़ सकते हैं, ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है वो इरेशनल नंबर है। डेफिनेशन में बस सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, क्या नहीं जुड़ जाता। ये बात आपको याद है। तो अब आपको बताओ कि अगर सर आपने कह दिया कि P/Q नहीं होता तो कैसी फॉर्म होती है। तो फॉर्म ऐसी होती है जस्ट लाइक √2, √3, √5, √7, √-2, √-5, 2√3, या आप ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, पाई भी लिख सकते हो। ओके, ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डायरेक्ट डिफाइन नहीं किया जाता। हम क्या करते हैं, √2 की वैल्यू याद रखते हैं 1.414, √3 की वैल्यू याद रखते हैं 1.732, लेकिन ये इस नंबर को हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए इन कैटेगरीज को हमने इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं के अंदर रखा हुआ। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन और आएगा जिसके अंदर हम इन्हीं नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो भी करेंगे। क्या करना है, अभी तक हमने जो भी नंबर शो करते थे वो इंटीजर्स नंबर को या फ्रैक्शन नंबर को या रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर बता सकते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसे नंबर आए जाए उनको रेशनल नंबर के तौर पर कैसे बताया जाता है वो भी हम इसी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर ट्रू और फॉल्स आपको पूछा गया और साथ में ये भी दिया गया कि साइंस और जस्टिफिकेशन भी आपको लिखना होता है। मैं आपको डायरेक्टली आपको ट्रू और फॉल्स बता रहा हूँ। क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर यानी कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा, फर्स्ट का आंसर चला जाएगा ट्रू। क्या चला जाएगा आपके पास, ट्रू आ जाएगा आंसर। अब ट्रू आया कैसे, तो सिंपली लैंग्वेज में लिख सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज रियल। क्या होता है, हर एक इरेशनल नंबर और हर एक रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, रियल नंबर हो जाएगा। इसलिए हमने इस कंडीशन को ट्रू बताया। मतलब ये कह रहा है कि जो आपकी अपरिमेय और परिमेय वास्तविक हो जाती है, क्या हो जाती है, वास्तविक हो जाती है। तो इसका आंसर था आपके पास ट्रू। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन, इसी का ही बी पार्ट। सेकंड थोड़ी लंबी छोटी रामायण लिख रही है। आपको बताना है कि सभी फॉर्म को नंबर लाइन के ऊपर लिखा जा सकता है क्या। अगर मैं आपको नंबर लाइन के ऊपर बताऊं तो मान लो ये नंबर लाइन है आपके पास, क्या है, ये नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के ऊपर नंबर आते हैं 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ये इंटीजर्स नंबर तो सारे शो हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है कि अगर मान लो आपको कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो आप उसको शो कर सकते हो, नंबर लाइन के ऊपर शो हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर आ जाए, फ्रैक्शन 3.2 नंबर आ जाए, ठीक है, तो क्या ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में
इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा जस्टिफिकेशन के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें क्वेश्चंस के मेथड के ऊपर ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। और नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, जो फर्स्ट का ही उल्टा दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में पूछा गया था इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर्स होते हैं, इसमें पूछा गया कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या, सारे रियल नंबर इरेशनल, फॉल्स हो जाएगा। करके क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कैसे हो रहा है, तो आपको पता है कि 2 भी तो रियल नंबर होता है, तो क्या 2 इरेशनल नंबर है क्या, 3 भी तो रियल नंबर होता है, क्या 3 इरेशनल नंबर है क्या। इसका मतलब आपको दोस्तों ये याद रखना है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर कभी नहीं होते। हिंदी में अगर मैं आपको डेफिनेशन पता चलनी है तो सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। ये बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड का आंसर है फॉल्स और थर्ड का आंसर भी क्या है, फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा इसका आंसर है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, उतना ही छोटा उसका आंसर होता है। आपको पूछा गया है कि इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स मतलब ऐसे नंबर जो आपके क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर फॉर्मेशन है, स्क्वायर फॉर्मेशन है, और वो सारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर रूट नंबर होने चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर रूट नंबर में मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका 4 लिख सकता हूँ, आप 9 लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ। यहाँ पर आगे चलते हैं तो 16 के बाद नंबर क्या आ जाएगा आपका 25 लिख सकता हूँ, हो सकता है। ये सारे स्क्वायर रूट नंबर है, अंदर सारे पॉजिटिव नंबर से। जब इसको सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या आता है 2, क्या आता है 3, क्या आता है 4, क्या आता है 5 आता है। ये नंबर ये कहता है कि इरेशनल होना चाहिए। क्या इरेशनल है ये नंबर, क्या ये अपरिमेय संख्या दिख रही है क्या, नहीं। ये सारे इंटीजर्स नंबर है। अगर मैं इस नंबर की फॉर्मेशन को ऐसा लिखूं तो क्या ये रेशनल नंबर बनेगा, रेशनल नंबर बना। अगर मैं इस फॉर्मेशन को ऐसा लिखूं तो क्या ये रेशनल नंबर बना। अगर इस फॉर्मेशन को मैं ऐसा लिखूं तो क्या ये रेशनल नंबर बना। अगर इस फॉर्मेशन को मैं ऐसा लिखूं तो क्या रेशनल नंबर बना। मतलब सारे के सारे क्या बन रहे हैं, परिमेय बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, परिमेय बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, परिमेय बन रहे हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर इरेशनल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स सारे के सारे रेशनल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स नंबर आते हैं, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आते। जो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट ही नहीं निकलता तो वो अपने आप इरेशनल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ आ चुका है। तो अब इसमें पूछा गया है नंबर लाइन। मैंने नंबर लाइन का एक वीडियो मेरे विद्यार्थी क्लासेस के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप वहाँ से वो नंबर लाइन पर कोई भी इरेशनल नंबर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन है हमारा रूट, क्या है क्वेश्चन है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। हम हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नंबर लाइन को शो करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला जब भी आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 मेनली ये रूट पूछे जाते हैं। कौन कौन से रूट, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ज्यादातर क्वेश्चंस इनके ऊपर बनते हैं, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 स्केल लो। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ये डंडा यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
थोड़ी देर के लिए शो कर देगा। ये मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बनाने के लिए ये नंबर लाइन बना दी। ये हमारे नंबर लाइन बन गई और ये हो गया सेंटर पॉइंट 0। क्या हो गया 0, 1 2 3। आप थोड़ा सा गैप लेके भी लिख सकते हैं नंबर को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम पास लिखिए नंबर, ठीक है। मैं आप एक बॉक्स लेते हो वहां पर आप 2 बॉक्स ले सकते हो, 3 बॉक्स ले। मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ 1 2 और इस स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर रह जाता हूँ 3। उसी टाइप से जो नंबर वहां लेना वो मैं यहाँ पे लेता हूँ। बस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बन गई। पहला काम हो गया हमारे पास। अब क्या करना है आपको, पाइथागोरस लगाना है। क्या लगाना है, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाना आता है ना, पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइथागोरस की प्रमेय लगाना। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, हिंदी में जिसे कहते हैं त्रिकोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 3 चीजें आपके पास है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये 2 नंबर ऐसे लेने हैं, ये 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिससे मुझे ये √5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, √5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, अब या तो आपको डायरेक्टली करना है, अगर डायरेक्टली नहीं करना होता तो आप पहले √2 के लिए करते, फिर √3 के लिए करते, √5 के लिए करते। ज़्यादा देख रहे हो तो मेरे को वीडियो जरूर देखें, मैं यहाँ पर डायरेक्टली √5 के लिए बनाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं तो मैं क्या नंबर लूँगा, मान लो मैं पी कितना लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं पी 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, 2 क्या ले लिया मैंने, पी ले लिया 2 और बेस ले लिया मैंने 1। क्या ले लिया मैंने, 1, मतलब बेस ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, ये इतना, ओके। और स्केल से काउंट करके ये मैंने क्या ले लूँगा, 2 सेंटीमीटर लेना है मुझे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे 2 सेंटीमीटर ऐसा, ये करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1। तो हमारे पास पी आ गया 2 सेंटीमीटर, बी आ गया 1 सेंटीमीटर, मतलब स्केल काउंट करके ये तो हमारे पास हो गया बेस, और ये 2 सेंटीमीटर जितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये 2 सेंटीमीटर मतलब स्केल, यानी कि आपको कंपास का यूज लेना है, चांदे का यूज लेना है। ये रखा 1 सेंटीमीटर तो ये 1 यहाँ हुआ, फिर इतना घेरना ऊपर, तो स्केल का यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको क्या यहाँ से इसको यहाँ मिलाना है। अभी कितना हुआ ये आपको चेक करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, जब ऐड करते हैं 5, h स्क्वायर, आपको h चाहिए, h इक्वल्स टू √5। इसका मतलब ये कितना मिला, √5 मिला, में आया √5, ठीक है। ये √5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ओपन करेंगे, चांदे को ओपन करेंगे, नोक यहाँ रखेंगे, पिन यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ रखेंगे और सीधा क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। दोस्तों याद रखना कि √2 और √5 सॉरी √3 और ये √5, इसके बीच में एक नंबर और आता था, √4 आता था ना नंबर, √4 की वैल्यू क्या हो जाती थी, 2 हो जाती थी। अब इसके बाद 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर, इसकी जो लाइन है ना वो 2 के बाद ही जानी चाहिए। अगर अंदर आ गई तो भी रॉन्ग है, 2 के ऊपर आ गई तो भी रॉन्ग है, और काफी दूर चली गई तो भी रॉन्ग है। एग्जैक्ट आपके पास कितनी आनी चाहिए, ये जब ऐसे करेंगे तब ऐसा लगेगा। ये परफेक्ट डायग्राम है। तो एक बार वापस देख लो, स्केल से पहले मैंने लिया ये 1 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर लिया। फिर ये राइट एंगल बना हमारे पास, क्या बना, राइट एंगल बना। इससे हमने पाइथागोरस की थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम के अंदर b हमारे पास हो गया 2, b हो गया हमारे पास 1। जब कैलकुलेशन की तब हमारे पास √5 आया। इसका मतलब ये √5 है। अब ये √5 कहाँ तक जा रहा है, तो हमने क्या किया, कंपास ओपन किया और ऐसे एक आर्क बनाया। क्या बनाया, ऐसे एक आर्क बनाया। आर्क बनाने से जहां पर भी ये मिला ना, एक्चुअली में ये है आपका √5। ये क्या आपका √5, ध्यान नहीं है, ये तो एक डायग्राम के अंदर बताया, ये आपका √5। समझ में आया? वीडियो को रिवाइज करके आप वापस देख सकते हो कि मैंने कैसे किया। और अगर इसको अच्छे से देखना है पूरा कंप्लीटली √2 से लेकर √7 तक के सारे, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो का लिंक भी आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डायरेक्ट लिंक से भी उसके ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मेबल क्वेश्चन, जैसे ज़्यादा सॉल्यूशन करने का उसमें कुछ नहीं है, वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, वो एक्टिविटी ऐसी है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। आपको अपने हिसाब से नंबर लेने हैं, √2, √3, √4, √5, √7, √8, कितने भी नंबर लेते रहो और हर एक का सॉल्यूशन करते रहो। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप क्या करोगे, यही नंबर लाइन बनाओगे पहले, फिर यहाँ पर नंबर लोगे। ये नंबर लिए हमने, ठीक है। नंबर लेने के बाद वही वापस सबसे पहले क्या बनाओगे, √2 के लिए बनाओगे। √2 का मतलब 1 + 1, मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो h = √2, मतलब ये जितना होगा उतना ये बन गया आपका। ऐसे करेंगे, ये बन जाएगा आपका √2। अब आपको चाहिए √3 चाहिए। √3 के लिए क्या करेंगे, ये लो, ये तो √2 आ गया। अब ये बेस बन गया। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर लिया, 1, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1, इसका मतलब √3। तो इसको मैंने यहाँ मिलाया, ये क्या बन गया, √3 बन गया। ऐसे कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये इसका आंसर आया यहाँ तक, इसका आंसर आया यहाँ तक। अब √4 की बात करते हैं, तो √4 तो एग्जैक्ट आपका किसके ऊपर आ जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 2 के ऊपर आ रहा है, ओके। फिर और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करते हुए ये और आगे चला जाएगा। फिर और आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर और ये आगे चला जाएगा। ऐसे करते आपके नंबर बन जाएंगे √4, √5, √7। ये इसका आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर आ रहे हैं, ये आपके रूट की वैल्यू है। ये एक्टिविटी आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।